नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि न्यूक्लियर पावर यानी कि परमाणु से भी ज्यादा खतरनाक है हाइड्रोजन बम। तकरीबन 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है हाइड्रोजन बम। अगर भारत हाइड्रोजन बम से पाकिस्तान पर अटैक करे तो चंद 2 से 4 सेकंड के अंदर पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूं मैं, वो तबाह हो जाएगा। सोचिए कितना भयानक होगा हाइड्रोजन बम, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा नीति रही है अगर भारत कुछ भी एक्शन लेगा तो वो एक ही बात बोलेगा, हमारे पास में न्यूक्लियर है और हम अटैक कर देंगे। बदले में भारत से कभी भी आपने ये उम्मीद नहीं करी होगी कि भारत ये बात बोले कि हमारे पास में परमाणु है, हम अटैक कर देंगे, क्योंकि भारत नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी का पालन करता है और उसके विपरीत है पूरा पाकिस्तान। ये बार बार एक ही धमकी देता है। तो आइए जानते हैं हाइड्रोजन बम क्या है। इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो भी आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं स्वागत करती हूँ आपका एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, बात थी सन 1998 की और उस समय भारत में सरकार हुआ करती थी अटल बिहारी वाजपेयी साहब की। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नेतृत्व में ऑपरेशन शक्ति चलाया गया और इनके द्वारा 11 से 13 मई के बीच में 5 परमाणु परीक्षण हुए थे। एक बना था फ्यूजन और 4 हुए थे फिजन, जिसको लेकर अमेरिका ने एक स्टेटमेंट दिया। अमेरिका ने दावा किया था कि भारत परमाणु के साथ साथ हाइड्रोजन बम भी बना रहा है या उसका भी परीक्षण वो करने वाला है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है नहीं है इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। CIA इसके द्वारा भी कई बार दावा किया गया है कि हो सकता है भारत के अंदर हाइड्रोजन बम हो, जिसको लेके ये समय समय पर चेक करने के लिए आते रहे हैं। पर हर देश यही करता है, यही बोलता है कि हमारे पास में ऐसा कोई परमाणु नहीं है, ऐसा कोई बम नहीं है। ज्यादातर देश का जवाब यही होता है। आगे देखिए, यहाँ एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें यह बात बोली गई थी। डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस विलियम वेबस्टर सेड यस्टरडे दे आर इंक्लूडेड देयर इंडिया's build hydrogen bomb and he want a nuclear arm race between India of neighbor पाक। यानी कि इन्होंने एक बात भी साफ जाहिर करी है कि अगर भारत हाइड्रोजन बम बना रहा है तो भारत के ऐसे 2 पड़ोसी देश हैं जिनके पास में भी हाइड्रोजन बम है, यानी पाकिस्तान के पास में भी हाइड्रोजन बम हो सकता है। इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, पर चाइना के पास में हाइड्रोजन बम है, इसका पूरा कंफर्मेशन इन्होंने दिया। दूसरा, इन्होंने बोला है कि पाकिस्तान परफेक्ट्स एंड डेटोनेटर्स चाइना हेल्प। आप सभी को पता है कि जब हमने 1998 में परमाणु परीक्षण किया तो पाकिस्तान कहाँ पीछे रह सकता था, और पाकिस्तान ने बोला कि मैं खुद भी क्या करूंगा, परमाणु परीक्षण करूंगा। तो आप देखिए, हमारे पास में सबसे खतरनाक अगर कोई मिसाइल है परमाणु से रिलेटेड तो ये है अग्नि-3। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले परमाणु के मामले में चाइना ने कैसे हेल्प करी थी पाकिस्तान की, उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि हम जब परमाणु परीक्षण कर रहे थे तो पाकिस्तान रो रहा था चाइना के सामने जाके कि अगर इन्होंने बना लिया तो फिर हमको दब के रहना पड़ेगा और हमारे पास में ऐसे कोई साइंटिस्ट नहीं है जो अच्छे से बना सके। इसीलिए चाइना ने उसकी हेल्प करी। कैसे हेल्प करी? जैसे ये मैं आपको बता दूं, ये है जैसे परमाणु है ना, ये है जैसे परमाणु, इसको आप अग्नि को समझिए। अग्नि का ये जो सामने वाला आपको मुंह दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेटोनेटर। तो ये वाला जो डेटोनेटर है ना, ये वाला चाइना ने किसको दिया? पाकिस्तान को दिया। ये से खाली डब्बा तो हर कोई बना लेगा, मेन चीज तो यही है। और पाकिस्तान इसके अंदर फ्यूल भरता है, कौन कौन से? यूरेनियम और प्लूटोनियम, ये दोनों भर के फिर इसको क्या कर देता है? लगा देता है और उसके बाद में अटैक करता है। तो यही वाली बात यहाँ पे है। आपको समझ में आ चुका होगा कि इसके अंदर ये जो खाली खोखला होता है इसके अंदर कुछ भी भर सकते हैं। जैसे हमारे पास में है, हम हाइड्रोजन भर के भी इसके ऊपर जो है हमला करवा सकते हैं। तो वही वाली बात है कि इसके अंदर जो मेन चीज लगी हुई है वो ये है और इसको यहाँ से दाग दिया जाता है, चला दिया जाता है। तो यही वाला काम कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। कुछ नहीं है पाकिस्तान के पास में, सब चाइना वालों की मेहरबानी है। चाइना दे रहा है, वो जा के रोता है और वो दे देता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में कौन कौन सी ऐसी मिसाइल है जो कि कई किलोमीटर की दूरी में देशों पर अटैक कर सकती है? जैसे हम बात करें ब्रह्मोस की। ब्रह्मोस कहाँ की मिसाइल है? तो भारतीय मूल की है। भारत और रशिया दोनों ने मिलकर इसको बनाया। इसका नाम सुनिए, ब्रह्मोस है ना। तो रोस्कोसमोस कहाँ की एजेंसी है? रशिया की है ना, वहां की जो एजेंसी, ऐसे आप रिलेट कर लीजिए। और ब्रह्म क्या? ब्रह्मपुत्र आप मान लीजिए। तो जो ब्रह्मोस है वो क्या है? रशिया और भारत का दोनों का मिला जुला
क्षेत्र है। तो हमने दोनों देश ने मिलकर इसका क्या किया है, निर्माण किया है ब्रह्मोस का। ये जो ब्रह्मोस है वो इतनी खतरनाक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको वर्क करने में इसको काम किया है, और ये जब चला दिया जाए तो ये 300 किलोमीटर के एरिया को फोड़ देगा। तो पाकिस्तान कितना दूर है भाई, पाकिस्तान के साथ में तो हमारी सीमा साझा होती है, हम आसानी से उसको फोड़ सकते हैं, तो यहाँ इसको फोड़ा जा सकता है। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1000 किलोमीटर की हम बात करें तो निर्भया है, निर्भया को अगर छोड़ेंगे तो वो 1000 किलोमीटर यानी कि अफगानिस्तान से भी ऊपर वाले इलाके में आराम से चली जाएगी। दूसरा, हमारे पास में कई सारी मिसाइलें, जिसमें से सबसे खतरनाक रेंज है अग्नि 4 की और अग्नि 5 की। अगर इन दोनों को छोड़े तो 3500 किलोमीटर तक ये जा सकती है, मतलब ऊपर आप देखिए कहां तक, रशिया से चाइना के आसपास ये जा सकते हैं। अगर इधर हम इधर की हम बात करें अंडमान निकोबार वाले इलाके से, तो इधर भी ऑस्ट्रेलिया आता है, इधर जा सकते हैं। दूसरा, इधर ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इधर जा सकते हैं। तो बहुत खतरनाक है ये। तो हमारे पास में ऐसी कई सारी मिसाइलें हैं जो अलग अलग क्षेत्र में हम पहुंचा सकते हैं। दूसरा, पाकिस्तान ने अभी फिर से रोना धोना शुरू किया है, आज सुबह से ही वो बोल रहा है लगातार, यानी कि 10 मई की मैं बात कर रही हूँ, लगातार वो एक बात बोल रहा है कि हम तो अब न्यूक्लियर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप जरा सोचिए कि हमारे पास में केवल हवाई बातें नहीं है, जमीनीगत स्तर अगर हम पानी की बात करें तो हमारे पास में सबमरीन न्यूक्लियर भी कैपेबल है। हमारे पास में जो सबमरीन है ये भी बहुत ज्यादा कैपेबल है। और अगर विश्वास ना हो तो याद कीजिए 4 दिसंबर 1971 का वो दिन, जिस दिन तुम्हारे कराची पोर्ट पे इतना भयानक तबाही मचाई थी हमारे सबमरीन ने कि 60 किलोमीटर दूर से एक आग दिखाई दे रही थी, तुम्हारा पूरा कराची बहुत भयंकर तरीके से जल रहा है। ये आगे बढ़ते हैं और आगे ये आता है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये जो माफ कीजिएगा, ये जो अमेरिका है, अमेरिका की एक एजेंसी है जो कि चेक करती रहती है हर देशों में जा जाके कि कोई देश ऐसे परमाणु ज्यादा तो नहीं बना रहा है, हाइड्रोजन बम का निर्माण तो नहीं कर लिया, इसके बारे में बात करता है। इसके अलावा अमेरिका का एक और न्यूज एजेंसी है जिसने बोला है, एक्सपर्ट बोल रहे हैं, वरी दैट इंडियन इज क्रिएटिंग न्यू फ्यूल, यानी कि हाइड्रोजन बम जो है बना रहा है। कौन बना रहा है? भारत। अब हम बात कर लेते हैं उन सभी देशों की जिनके पास में हाइड्रोजन बम मौजूद है, और ऐसे सारे देश कौन कौन से हैं। देखिए, अगर हम अमेरिका की बात करें तो 1992 में अमेरिका ने हाइड्रोजन बम बना लिया। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो 1991 में बना लिया था। फ्रांस की बात करें तो 1996 में हाइड्रोजन बम बना लिया था। इजराइल की बात करें तो 1970 में इसने बनाया, पर डाउटफुल है। आपको ये जो ऑरेंज कलर की कंट्री दिख रही है ना, ये डाउटफुल है, क्योंकि इन कंट्रीज ने कभी भी एक बात क्लियर नहीं करी है कि हमारे पास में क्या है, हाइड्रोजन बम है। दूसरा, पाकिस्तान के ऊपर भी डाउट है कि इसने 1996 में, यानी कि 1998 में तो ये परमाणु बना रहा है और उससे पहले इसने हाइड्रोजन बना दिया। ये सारी फैक्ट बात हो सकती है। दूसरा, इंडिया की अगर बात करें तो 1998 में ही क्या बन गया, हाइड्रोजन बम बना है नहीं बना है, देखिए आगे। इसके अलावा रशिया की बात करें तो 1990 में बना, और चाइना जो है इसने बना लिया था 1996 में। दूसरा, अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करें तो इसका भी डाउट है कि बनाया या नहीं बनाया। अब बात यहाँ की करें हम रशिया की, तो रशिया ने इसको बना लिया था 1990 में, है ना, 1990 में बनाया, और 1961 के आते आते 61 के आते आते इसने क्या किया, उसका परीक्षण किया, पूरा उसको मतलब विस्फोट करके दिखाया कि इतना भयानक तबाही हो सकता है। और 2018 के अंदर उसका क्या किया, वीडियो जारी किया। उस वीडियो को मैं आपको अब दिखाने वाली हूँ। आप सभी को पता होगा कि हम 11 मई को क्या मनाते हैं, टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं, क्योंकि ये इंसानों के द्वारा बनाई गई सबसे खतरनाक वस्तु है। एक साइड आप देखिए एटॉमिक बम है, यानी कि परमाणु परीक्षण अगर किया गया या फिर परमाणु से हमला अगर किया गया तो आपको इतना धुआं और इतना एरिया आपको दिखाई देगा। पर वहीं अगर हाइड्रोजन बम गिरा तो आप देखिए कितना किलोमीटर तक ये ऊपर तक जाने वाला है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दिखाने वाली हूँ। ये आपको एक छोटी सी स्थिति में दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है, माउंट एवरेस्ट है। 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है, अभी थोड़ी सी बढ़ चुकी है, 88450 हो चुकी है। तो अगर माउंट एवरेस्ट को देखो तो लिटिल बॉय और फैट मैन जो हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने 1945 में गिराए थे, उनको देखिए ये कितनी ऊंचाई तक गया था। एक गया था 1.9 किलोमीटर और वो दूसरा गया था 2.2 किलोमीटर। ये क्या है, परमाणु बम है जो कि इतनी ही ऊंचाई तक मैक्सिमम 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकते हैं। अगर हाइड्रोजन बम गिराया गया तो आप देखिए ये जाएगा 60 किलोमीटर तक। कितना खतरनाक है ये, आप जरा सोचिए। तो 1961 में रशिया ने इसका क्या किया था, परीक्षण किया था। तो ये कितनी ऊंचाई पे गया है, तकरीबन 60 किलोमीटर। कितना होता है 60 किलोमीटर ऊंचाई तक
जाना, इतनी ऊंचाई तक ये फटा था। अब अगर इसके फायदे और नुकसान की बात करें तो अगर परमाणु कहीं गिरा और परमाणु अगर फटेगा तो वो क्या करेगा, जैसे ही वो गिरा तो तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान वो एक साथ ले लेगा। वो जनसंख्या पे डिपेंड करता है कितनी जनसंख्या वहां पे है, एकदम जान ले लेगा। और उसके बाद में जैसे जनवरी में अटैक कर दिया परमाणु परीक्षण, तो दिसंबर के आते आते उसके डबल लोग मर जाएंगे, यानी 2 से 4 करोड़ लोगों की मौत जो है दिसंबर तक हो जाएगी, क्योंकि उनके फेफड़े में प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, कई सारी बीमारियां उनको जकड़ लेगी बहुत बुरी तरीके से। और इसके अलावा आने वाले कई वर्षों की पीढ़ियां जो है इसको भुगतती रहेगी परमाणु परीक्षण को। आप सभी जानते हैं हिरोशिमा नागासाकी पर जब परमाणु गिरा तो आज भी उस इलाके में जो लोग जिनका जन्म होता है, क्योंकि वो डिसेबिलिटी के ही शिकार होते हैं, अपंग हो जाएंगे, किसी की आंख नहीं आएगी, किसी के हाथ पैर एक्स्ट्रा आ जाएंगे, वो उन सब चीजों के शिकार होते हैं। दूसरा, अगर हाइड्रोजन बम की बात करें तो वो जैसे ही गिरेगा उसकी जितने एरिया के अंदर सारे, अगर कोई इंसान आ गया, कोई बिल्डिंग्स आ गई, तो वो जस्ट भाप बन जाएंगे, 10 सेकंड के अंदर पूरे गल जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। पर इसका ये है कि गिरने के बाद जो इफेक्ट हुआ वो 1 महीने का इफेक्ट रहेगा, पर उसके बाद अगर कोई पीढ़ी आ रही है, नई जनरेशन जन्म ले रही है, तो उनमें डिसेबिलिटी के शिकार की बहुत कम जो है रेंज रहने वाली है, बहुत कम ऐसा होगा। तो हाइड्रोजन बम का ये जरूर फायदा है कि डिसेबिलिटी के शिकार लोग नहीं होंगे। बाकी जितने लोग परमाणु की वजह से एक पूरे साल में मरेंगे वो उतने ही एक 10 सेकंड के अंदर मार देगा, ये इतना खतरनाक होगा। दूसरा, अगर पाकिस्तान वाले अपनी खैरियत चाहते हो ना तो जरा सुधर के रहो, क्योंकि आप देखो अगर ऐसा हमने कराची, रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद वाले इलाके में छोड़ दिया, क्योंकि बलूचिस्तान की साइड हम हैं, बलूचिस्तान पे तो नहीं फेंकेंगे, उनकी तरफ हम हैं, और अगर इस साइड इलाके में फेंक दिया तो आप सोचिए कितना धुआं धुआं आपको दिखाई देगा। ये देखिए 2 लाख फीट तक गया था ये, जिसका नाम है टीसार। अब आपको मैं यहाँ पे वीडियो दिखाने वाली हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा कि किस टाइप से इसका परीक्षण किया गया था 1961 में रशिया के द्वारा। आप देखिए उनके प्लान के द्वारा इसको गिरा दिया गया और इसके उसके ऊपर क्या लगाया गया, दिखा आपको कुछ, इसके ऊपर जो है लगाया गया था पैराशूट, ताकि वो जो इसका जहाज है, प्लेन है, वो कुछ आगे निकल जाए, नहीं तो ये गिरते से ही फूट जाएगा। तो अभी ये नीचे जा रहा है और ये इसकी मशीन जो है काम करना एकदम स्टार्ट हो चुकी है और अब ये विस्फोट हुआ है। आप देखिए जरा कितना भयानक इसका विस्फोट है, आगे आपको दिखाई देगा, सब तरफ धुआं ही धुआं रहेगा। ये अक्टूबर 1961 की बात है, ऑफिशियली तरीके से इन्होंने वीडियो जारी किया था। एकदम जो ठंडा प्रदेश था ना, उस वाले इलाके में जाके इसका जो है परीक्षण किया था, वहां पे लोगों को नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, इसका तो इफेक्ट है ही। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना ऊपर तक इसका गुबार गया है और इसके आसपास के अंडर के इलाके में जो भी हवा में भी आया होगा, है ना, हवा वाले क्षेत्र में भी कितना भयानक नुकसान हुआ होगा। इसका गुब्बार आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, 2 लाख फीट किसको बोलते हैं, इतनी ऊंचाई तक ये गया है। तो ये रशिया ने अभी 2018 के अंदर इसका एक वीडियो जारी किया और हाइड्रोजन बम के बारे में जो है जानकारी दी है। दूसरा, रशिया ने S-400 जो न्यू अपडेटेड हो चुके हैं उनको हमारे भारत में आज भेज दिया है। 10 मई की आज बात है, अब आ जाओ तुम पाकिस्तान वाले। दूसरी बात हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये कई सारे बम है, पर टीसार बम जो है, TSAR जो बम है रशिया का, यानी हाइड्रोजन बम है, ये कितनी ऊंचाई वाले गुब्बार पे गया था, बहुत ही खतरनाक है ये, आप सोच सकते हैं। दूसरा, अभी चाइना के द्वारा भी इसका परीक्षण कर लिया गया है, मतलब चाइना अब खुल के सामने आ चुका है कि मेरे पास में हाइड्रोजन बम है। आप मुझे जरा ये सोच के बताइए कि अगर परमाणु से हमला हुआ या फिर हाइड्रोजन से हमला हुआ तो स्थिति क्या बनेगी। क्या ये दोनों देश ऐसी स्थिति तक पहुंचनी चाहिए या नहीं पहुंचनी चाहिए। अमेरिका के बहुत ही प्रसिद्ध राइटर हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है इन सारे युद्धों के बारे में, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इससे पहले वाला वीडियो जरूर से देख लीजिएगा, जिसके अंदर मैंने युद्ध की स्टेप बताई और भारत पाकिस्तान अभी उसी युद्ध पद्धति के अकॉर्डिंग लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले बातचीत कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उसके बाद में एयर स्ट्राइक हो रही है, बहुत सारी बातें हुई है। तो आपको हाइड्रोजन बम के बारे में क्या पहले से पता था या आज आपने जाना है? आप जो भी सोचते हो अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। हम मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।